रिपीटेशन एंड लूपिंग स्टेटमेंट्स। तो आज की क्लास में हम स्टडी करने वाले हैं लूपिंग क्या होता है। ठीक है, तो जब भी कोई मल्टीपल स्टेटमेंट्स आपको रिपीट करवानी हो कि बार बार कुछ स्टेटमेंट आपको रिपीट करवानी है, जैसा कि मैंने लास्ट क्लास में बताया था। जैसे मान लो स्टेटमेंट वन, स्टेटमेंट टू, स्टेटमेंट थ्री, ये कुछ सेट ऑफ स्टेटमेंट्स है। अब ये आपको बार बार रिपीट करवानी है। ठीक है, अब रिपीट कराने के लिए हमें क्या चाहिए? लूपिंग स्टेटमेंट चाहिए यहाँ पे। तो अब ये किसके थ्रू हम यहाँ पे रिपीट करवाएंगे? तो इसके लिए यूज होते हैं दो लूप आपके, एक होता है आपका फोर लूप और दूसरा होता है आपका वाइल लूप। तो फोर लूप क्या होता है? ये काउंटिंग लूप होता है, मतलब कि नंबर ऑफ टाइम्स, कितनी बार रिपीट करवानी है। 10 टाइम्स करवानी है, 100 टाइम्स करवानी है। तो काउंटिंग के लिए, मतलब कि जब आपको पता है कि आपको ये स्टेटमेंट्स लिमिटेड नंबर ऑफ टाइम्स ये रिपीट करवानी है, तो उसके लिए फॉर लूप यूज करते हैं। व्हाइल लूप क्या होता है? व्हाइल लूप में कोई कंडीशन गिवन होती है, तो उस कंडीशन के बेस पे ये स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होती है। मतलब कि जब तक वो कंडीशन आपकी ट्रू रहेगी तब तक ये सेट ऑफ स्टेटमेंट्स आपकी रिपीट होती रहेगी। ठीक है, जैसे ही कंडीशन फॉल्स होती है उसके बाद ये लूप से बाहर आ जाती है। तो ये दो टाइप के लूप यूज होते हैं आपके पाइथन में, फॉर लूप और व्हाइल लूप। अब फर्स्ट हम स्टडी करेंगे फॉर लूप। तो ये फॉर लूप क्या होता है? तो फॉर लूप इज यूज्ड फॉर इटरेटिंग ओवर ए सीक्वेंस। कहने की बात यह है कि पर्टिकुलर सीक्वेंस पे बार बार रिपीट करना। ठीक है, तो सीक्वेंस को रिपीटेशन के लिए हम फॉर लूप यूज करते हैं। अब ये सीक्वेंस में क्या क्या हो सकता है? आपकी लिस्ट हो सकती है, टपल हो सकता है, डिक्शनरी हो सकता है, या सेट हो सकता है, या फिर स्ट्रिंग हो सकता है। क्योंकि ये सारे डाटा टाइप होते हैं जहां पे आपके जो भी वैल्यू स्टोर रहती है वो सीक्वेंशियली स्टोर होती है। अब इसका सिंटेक्स क्या होगा? ठीक है, फॉर लूप का सिंटेक्स। तो फॉर लूप को कैसे यूज करते हैं? पहले फॉर कीवर्ड यूज करना है, तो यहाँ पे फॉर एक कीवर्ड यूज होता है और ये आपका वेरिएबल है। ठीक है, ये वेरिएबल आपका कुछ भी वेरिएबल हो सकता है। और इन ऑपरेटर यूज होता है इसमें एक, तो इन भी आपका एक कीवर्ड है। तो ये मेंबरशिप ऑपरेटर है। तो इन और ये सीक्वेंस, सीक्वेंस का मतलब ये सीक्वेंस आपका इसी में से होगा, इन्हीं में से कोई भी एक सीक्वेंस आपका यहाँ पे होगा। उसके बाद कॉलन लगाएंगे हम। कॉलन के बाद में अब ये स्टेटमेंट आएगी, और ये स्टेटमेंट जैसा कि इफ लूप में भी हमने कुछ यहाँ पे व्हाइट स्पेस छोड़ा था, तो सेम यहाँ पे करना है। ठीक है, कुछ यहाँ पे ब्लैंक स्पेस छोड़ने के बाद आपको सेट ऑफ स्टेटमेंट्स लिखनी है। तो ये होता है आपका सिंटेक्स ऑफ फॉर लूप। तो फॉर लूप का सिंटेक्स। अब अगर एग्जाम्पल इसका देखो कि एग्जाम्पल क्या होगा, तो फॉर एक्स इन हेलो, तो ये क्या कर रहा है? देखो एक्स क्या है यहाँ पे? वेरिएबल। इन आपका मेंबरशिप ऑपरेटर। हेलो क्या है? यहाँ पे एक सीक्वेंस है। प्रिंट एक्स। तो अब ये आउटपुट क्या देगा? देखो, तो अब आपका ये हेलो क्या है? यहाँ पे अगर बात करो, ये एक स्ट्रिंग है। ठीक है, और ये कह रहा है कि एक्स इन हेलो। तो ये फॉर लूप आपने लगाया। अब आपको क्या करना है? प्रिंट करना है एक्स। तो फर्स्ट टाइम क्या होगा? देखो, ये जो एक्स है, फर्स्ट टाइम एक्स असाइन हो जाएगा। एक्स को क्या असाइन हो जाएगा? एच। और ये प्रिंट कर देगा, क्योंकि यहाँ पे लिखा है प्रिंट एक्स, तो फर्स्ट टाइम एच आपका प्रिंट हो जाएगा। अब नेक्स्ट टाइम फिर से लूप आपका चलेगा, सेकेंड टाइम। और अब एक्स को क्या असाइन हो जाएगा? नेक्स्ट वाला करेक्टर। तो नेक्स्ट वाला करेक्टर क्या है? ई। अब ई को ये प्रिंट कर देगा, क्योंकि प्रिंट स्टेटमेंट है इसमें। नेक्स्ट एक्स को क्या असाइन होगा? एल। और अब ये प्रिंट कर देगा एल। फिर दोबारा से एक्स को नेक्स्ट वाला एल असाइन हो जाएगा, फिर से एल को प्रिंट कर देगा। फिर नेक्स्ट टाइम एक्स को क्या असाइन होगा? ओ हो जाएगा और प्रिंट कर देगा ओ। तो इस तरह से ये देखो, आपका फोर लूप एक सीक्वेंस वाइज ऐसे रन हुआ, और बार बार ये स्टेटमेंट ये एग्जीक्यूट करा रहा है। प्रिंट एक्स कितनी बार प्रिंट करवाइए? 5 टाइम, जितने यहाँ पे करेक्टर्स है, वन बाय वन असाइन होते रहे इसको। तो एक तो ये आउटपुट आ गया। अब सेकंड स्टेटमेंट ये दी हुई है, इसका आउटपुट चेक करते हैं कैसे आएगा। अब इसमें ए इन, तो ये जो होता है ये आपका लिस्ट का सिंटेक्स होता है। तो यहाँ पे लिस्ट दी हुई है। अब ए इन, तो फर्स्ट टाइम ए को क्या असाइन होगा? देखो, ए को 2 असाइन हो जाएगा, फर्स्ट वाली वैल्यू असाइन होगी। और प्रिंट क्या कर रहा है? ये ए इंटू ए। ठीक है, तो इसका भी अगर आउटपुट आप देखो तो क्या आएगा? ए इंटू ए का मतलब है, अब ए की वैल्यू 2 है, तो 2 इंटू 2 कितना हो गया? 4। तो 4 ये प्रिंट कर देगा।
नेक्स्ट टाइम ए को क्या असाइन हुआ, देखो ए को असाइन हुआ 4। अब प्रिंट ए इंटू ए, तो 4 इंटू 4 क्या प्रिंट किया 16। नेक्स्ट टाइम ए को क्या असाइन हुआ 6, तो ए इक्वल टू 6। अब क्या 6 इंटू 6 प्रिंट हो जाएगा, मतलब कि 36। तो इस तरह से फोर लूप आपका काम करेगा ओवर ए सीक्वेंस। बार बार किसी स्टेटमेंट को जब आपको रिपीट करवाना हो तब हम क्या यूज करते हैं, फॉर लूप। तो यहां पे ये स्टेटमेंट रिपीट हो रही थी इस वाले सिंटेक्स में, और इस वाले में ए इंटू ए ये वाला रिपीट हो रहा था। नेक्स्ट है रेंज फंक्शन। तो ये रेंज फंक्शन होता क्या है, और दूसरा ये रेंज फंक्शन हम फॉर लूप के साथ में ही यूज करते हैं। तो सबसे पहले पढ़ते हैं कि रेंज फंक्शन होता क्या। तो रेंज फंक्शन और पाइथन जनरेट ए लिस्ट। तो सबसे पहली बात, ये एक लिस्ट जनरेट करेगा। लिस्ट मतलब स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर यहाँ पे कुछ वैल्यू देगा हमें ये। तो रेंज फंक्शन क्या जनरेट करता है, एक लिस्ट। सेकंड, सिंटेक्स ऑफ रेंज फंक्शन। अब इसका सिंटेक्स क्या होगा, तो यहाँ पे रेंज फंक्शन के अंदर हमें वैल्यू पास करवानी होती है। सबसे पहली जो वैल्यू है वो है आपकी लोअर लिमिट, फिर कोमा अपर लिमिट, फिर कोमा स्टेप वैल्यू। मतलब कि यहाँ पे 3 वैल्यू पास होती है, और ये 3 वैल्यू जो पास होती है वो सारी की सारी आपकी इंटीजर होनी चाहिए। सबसे पहली बात, इंटीजर वैल्यू ही पास होनी चाहिए। ओनली इंटीजर वैल्यू अलाउ करता है ये। आप कहो कि डेसिमल वैल्यू दे देंगे, वो अलाउ नहीं होती है इसमें। तो लोअर लिमिट और अपर लिमिट और स्टेप वैल्यू, 3 यहाँ पे वैल्यू पास होती है। अब थोड़ा एग्जांपल के थ्रू समझते हैं कि 3 वैल्यू का काम क्या है। ये लोअर लिमिट क्या है, अपर क्या है, स्टेप वैल्यू क्या है, ये तीनों आपको इस एग्जांपल से क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहला एग्जांपल आपका जैसे यहाँ पे दिया है रेंज 0,5। तो यहाँ पे रेंज 0,5 का मतलब क्या है, यहाँ पे 2 वैल्यू है ना। जब 2 वैल्यू है तो ऑब्वियस सी बात है, जो पहली वैल्यू है वो आपकी लोअर लिमिट है और जो सेकंड वैल्यू है वो आपकी अपर लिमिट है। बट यहाँ पे स्टेप वैल्यू नहीं गिवन है। तो ऐसे केस में जब स्टेप वैल्यू नहीं गिवन हो तो हम डिफॉल्ट स्टेप वैल्यू मान के चलते हैं 1। तो ऐसे केस में डिफॉल्ट वैल्यू मानी जाती है 1। तो यहाँ पे स्टेप वैल्यू है 1। अब काम कैसे करेगा ये रेंज फंक्शन, काम कैसे करेगा, जैसा कि हमने बोला कि ये जो रेंज फंक्शन है ये जनरेट करता है एक लिस्ट। तो सबसे पहली बात हमें पता है कि एक लिस्ट तो जनरेट करे ही करेगा, बट इसमें वैल्यू आएगी। वैल्यू कैसे आएगी, देखो जो लोअर वैल्यू है 0, तो ये 0 इंक्लूड करेगा, तो 0 से स्टार्ट करेगा। अब बाय डिफॉल्ट स्टेप वैल्यू नहीं दी हुई है, तो यहाँ पे बाय डिफॉल्ट लेके ये 1 मानता है स्टेप वैल्यू। अब स्टेप वैल्यू का मतलब है इंक्रीमेंट। जब इंक्रीमेंट होगा तो बाय 1 से होगा, मतलब 0 के बाद नेक्स्ट जो वैल्यू आएगी, क्योंकि इंटीजर वैल्यू आएगी तो नेक्स्ट कौन सी आएगी, 1 आएगी। 1 के बाद 2 आएगी, 2 के बाद 3 आएगी, 3 के बाद 4 आएगी। अब अपर लिमिट है 5, मतलब कि 5 तक जाना है। बट जब ये रेंज फंक्शन हमें जो वैल्यू देता है वो ऑलवेज जो अपर लिमिट है इस अपर लिमिट से एक कम वैल्यू देगा हमेशा। यहाँ पे आउटपुट में तो हमेशा अपर लिमिट से एक वैल्यू कम देता है। ये जो भी अपर लिमिट आपकी होगी उस अपर लिमिट से एक वैल्यू कम देगा, मतलब कि इसमें से -1 करके एक वैल्यू देगा हमें। तो मतलब कि 4 तक ही जाएगा ना ये। तो लिस्ट में जो वैल्यू आएगी वो 4 तक आएगी। अब 5 इंक्लूड नहीं होता इसमें। अब ये आपको इस रेंज फंक्शन ने एक लिस्ट जनरेट करके दे दी 0 से लेके 5 तक, बट 5 इंक्लूड नहीं होगा क्योंकि एक कम जाता है रेंज फंक्शन ऑलरेडी। तो इसका ये आउटपुट आ जाएगा। सेकंड, रेंज 5,0। अब ये क्या कर रहा है, तो यहां पे देखो लोअर लिमिट है आपकी 5, सेकंड वाली वैल्यू होती है अपर लिमिट, थर्ड वैल्यू इसने दी नहीं है, जो कि डिफॉल्ट वैल्यू हम यहाँ पे 1 मान के चलेंगे क्योंकि डिफॉल्ट स्टेप वैल्यू होती है 1। अब देखो 5 से अगर आप इंक्रीमेंट करोगे तो 6 आएगा, 6 के बाद 7 आएगा, 7 के बाद 8 आएगा। बट ये कह रहा है कि अपर लिमिट है वो 0 है, तो भाई ऐसे तो 0 कभी आएगा ही नहीं ना, कभी नहीं आने वाला ये। ठीक है, क्योंकि इंक्रीमेंट बाय डिफॉल्ट ये इंक्रीमेंट लेता है, +1 है, ये स्टेप वैल्यू जो है +1 है। तो 5 के बाद 6 आएगा, 6 के बाद 7, 8, 9, 10, ये तो इंक्रीमेंट ही होता रहेगा, 0 तो कभी आएगा ही नहीं। तो ऐसे केस में जो हमें लिस्ट मिलेगी वो कौन सी मिलेगी, एम्प्टी लिस्ट। ऐसे केस में कौन सी लिस्ट मिल जाएगी, अब एम्प्टी, मतलब कि इसमें वैल्यू ही नहीं है कोई। अब थर्ड एग्जांपल देखते हैं, रेंज, यहाँ पे ये स्मॉल आएगा, मिस प्रिंट हो गया, स्मॉल r। तो रेंज 12 से 18, तो ये 12 आपका 12 क्या हो गया लोअर लिमिट और 18 है आपका अपर लिमिट।
और बाय डिफॉल्ट स्टेप वैल्यू कितनी है 1 है। तो ऑब्वियस ही बात है 12 से स्टार्ट करेंगे, 12 के बाद 13 आ जाएगा, 13 के बाद 14, 14 के बाद 15 के बाद 16 और 17। 18 वैल्यू इंक्लूड नहीं होती है क्योंकि एक स्टेप हमेशा कम चलता है ये। तो आउटपुट दे दिया 12 से लेके 17 तक एक लिस्ट मिल गई आपको। अब नेक्स्ट कुछ और एग्जांपल भी इसमें देखते हैं। नेक्स्ट ये वाला एग्जांपल, रेंज 0, 10 और 2। अब 3 वैल्यू दे दी है, तो भाई तुम्हें तो पता है ये क्या होती है, आपकी लोअर लिमिट होती है, ये आपकी अपर लिमिट होती है, दूसरी वैल्यू जो होती है। अब तीसरी वैल्यू इन्होंने स्टेप वैल्यू भी दे दी है। अब स्टेप वैल्यू 2 दी है, क्योंकि बाय डिफॉल्ट 1 मान के चलते हैं हम। ठीक है, जब भी कुछ नहीं गिवन हो तो आपको 1 मानना है वो, और प्लस वाला 1 होता है ये। अब यहाँ पे स्टेप वैल्यू 2 दे दी, तो अब ये क्या करेगा, ये भी आपकी एक लिस्ट ही जनरेट करेगा। लिस्ट तो जनरेट करेगा बट 0 से स्टार्ट करेगा, नो प्रॉब्लम, 0 लिख दिया फर्स्ट एलिमेंट। नेक्स्ट वाला जो एलिमेंट आएगा इसमें 2 से इंक्रीमेंट होगा ना वो, अब +2 करना है इसमें, तो 0 में +2 करेंगे तो 2 ही तो मिलेगा। नेक्स्ट वाला 2 मिल गया, मतलब एक छोड़ के। अब 2 के बाद 2 में 2 करेंगे तो 4 मिल जाएगा, 4 में 2 करेंगे 6 मिल जाएगा, 6 में 2 करेंगे 8 मिल जाएगा। अब देखो ये अपर कहाँ है, कहाँ तक जा रहा है, ये 10 तक जा रहा है। तो 8 के बाद 2 करोगे 10, 10 तो इंक्लूड नहीं होता ना, 10 से एक कम तक, मतलब 9 तक जाना था आपको। अब 9 तक जाएंगे तो 8 ही तो वैल्यू मिलेगी, 2 2 ऐड कर रहे हैं तो 9 भी नहीं आएगा, तो मतलब कि 8 तक। तो ये लिस्ट आपको मिल जाएगी इसमें। तो इस ये वाला रेंज फंक्शन हमें क्या आउटपुट देगा, 0 2 4 6 8। नेक्स्ट ये वाला रेंज फंक्शन देखते हैं अब क्या करता है। 5 0 और -1, तो 5 क्या आपकी लोअर वैल्यू और 0 क्या है अपर वैल्यू, -1 क्या है आपका स्टेप वैल्यू। बट यहाँ पे स्टेप वैल्यू नेगेटिव दिया है तो कोई इशू नहीं है, नेगेटिव दिया है तो हम माइनस करेंगे, पॉजिटिव दिया है तो प्लस करेंगे। अब ये कहां से स्टार्ट हो रही है, 5 से स्टार्ट हो रही है, तो पहली जो वैल्यू होती है वो हमेशा लोअर लिमिट होती है। तो 5 से स्टार्ट हो रही है आपको, तो आपको एक लिस्ट मिलेगी और 5 से आपको स्टार्ट करनी है। 5 के बाद नेक्स्ट एलिमेंट क्या आएगा, वो स्टेप वैल्यू बताएगा, जो कि -1 है। तो 5 में -1 करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 4 मिलेगा। 4 में -1 करेंगे तो हमें 3 मिलेगा, 3 में -1 करेंगे 2 मिलेगा, 2 में -1 करेंगे 1 मिलेगा। बट कहां तक जा रही है, ये 0 तक जा रही है। ठीक है, तो इसका मतलब 1 में -1 करेंगे 0 मिलेगा, बट 0 को इंक्लूड नहीं करना है। तो मतलब कि 5 4 3 2 1 यही तो आउटपुट आ जाएगा हमारा। तो यहां से हमें ये लिस्ट मिल गई, ये वाली। अब एक और एग्जांपल दिया हुआ है, रेंज 5। अब देखो इसमें सिंगल वैल्यू दे दी है, तो जब ये सिंगल वैल्यू दे दे तो ये आपकी अपर लिमिट होती है ये हमेशा। तो 5 का मतलब है अपर लिमिट। बट अब स्टार्ट कहां से करेंगे, तो जब ऐसे अपर लिमिट सिर्फ सिंगल वैल्यू दी हो आपको 5, तो आपको जो स्टार्ट करना है बाय डिफॉल्ट, स्टार्ट कहां से होता है, वो 0 से करना होगा अब आपको। और स्टेप वैल्यू आपको पता ही है, डिफॉल्ट स्टेप वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। स्टार्टिंग वैल्यू आपको मिल चुकी है, अब तो 0 से स्टार्ट करना है, मतलब कि पहला एलिमेंट क्या आएगा इसका, 0 आ जाएगा। दूसरा एलिमेंट क्या आएगा, फिर 1 आएगा, फिर 2 आएगा, फिर 3 आएगा, फिर क्या आएगा 4। क्योंकि 5 आपकी अपर लिमिट है तो एक वैल्यू कम चलेंगे जो कि है 4। और स्टेप वैल्यू आपको पता थी 1 है, तो इसलिए हम एक एक इंक्रीमेंट करते रहे, 0 1 2 3 4। तो इस तरह से रेंज फंक्शन आपका ऑलवेज क्या जनरेट करता है, एक लिस्ट जनरेट करता है। और ये डिफरेंट डिफरेंट वे थे कि कैसे हम रेंज फंक्शन को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, कैसे आउटपुट देगा, किस फॉर्मेट में कैसा आउटपुट देता है। तो ये आपको शायद अब क्लियर हो चुका होगा इस वीडियो के थ्रू। अच्छे से ये कॉन्सेप्ट आपको समझ आया होगा कि रेंज फंक्शन एक्चुअल में करता क्या है और कैसे इसको यूज करेंगे हम। नेक्स्ट है फोर लूप विद रेंज फंक्शन। तो अब रेंज फंक्शन को फोर के साथ में कैसे यूज करेंगे, तो पहला आपका सिंटेक्स यहाँ पे यूज किया है, फोर ए इन रेंज 5 और प्रिंट ए। तो अब ये कैसे रन करेगा देखो, तो यहाँ पे ए की वैल्यू क्या साइन होगी, तो रेंज 5 आपको पता है, जो रेंज 5 होता है वो हमें लिस्ट देता है, तो एक सीक्वेंस ही तो देता ही है। अब रेंज 5 का मतलब है ये 0 से स्टार्ट करेगा बाय डिफॉल्ट, और स्टेप वैल्यू 1 है तो 1 2 फिर 3 फिर 4 तक जाएगा, क्योंकि एक कम चलता है, 5 से एक कम चलने का मतलब 4 तक चलेगा। अब यहाँ पे आप कह रहे हो कि ए इन, यहाँ पे रेंज फंक्शन ने ये आपको लिस्ट दे दी। अब प्रिंट ए करना है आपको, यहाँ पे हर बार ए की वैल्यू प्रिंट करनी है, तो ऐसा ही तो है ये फॉर लूप। अब
कुछ ऐसा बन गया। अब आपको पता है ये कैसे काम करेगा। सबसे पहले ए को क्या वैल्यू असाइन होगी, 0 होगी। तो यहाँ पे अगर इसका आउटपुट देखोगे तो क्या आएगा, देखो जैसे ही ए की वैल्यू असाइन हुई 0, प्रिंट कर देगा ए, तो मतलब 0 प्रिंट कर दिया। अब सेकेंड टाइम लूप फिर चलेगा, ये फिर लूप चला, फिर ए इन, अब ए की वैल्यू क्या असाइन होगी, ए को असाइन हुआ 1, प्रिंट कर दिया 1, फिर चलेगा फॉर लूप आपका। अब नेक्स्ट टाइम ए को असाइन होगा 2, प्रिंट कर देगा 2, फिर से फॉर लूप रन होगा आपका, ए इक्वल टू 3 और प्रिंट कर देगा 3, फिर से फॉर लूप चलेगा, ए को असाइन होगा 4 और प्रिंट कर देगा 4। अब इसके बाद आपका सीक्वेंस फिनिश होता है। तो जैसे ही फिनिश होगा फॉर लूप भी आपका एग्जिट कर जाएगा, यहां से फॉर लूप भी फिनिश और ये आउट ऑफ स्टेटमेंट आ जाएगा। तो इस तरह से ये आउटपुट आ जाएगा इसका। तो इसी तरह से रेंज फंक्शन काम करता है आपका। सेकेंड एग्जांपल देखो, 4x इन रेंज 1,5। तो ये भी आपको पता है रेंज 1,5 क्या करता है पहले। तो रेंज 1,5 क्या करेगा, 1 से स्टार्ट करेगा क्योंकि यहाँ पे स्टार्टिंग दे दी। फिर स्टेप वैल्यू 2, क्योंकि बाय डिफॉल्ट क्या होती है 1 होती है, तो 1 के बाद क्या आएगा, नेक्स्ट 2 आएगा, 2 के बाद 3 आएगा, 3 के बाद 4 आएगा। अब 5 तक तो जाएगा नहीं क्योंकि एक कम जाता है। फिर से x इन रेंज और प्रिंट करना है x। अब x की वैल्यू पहले क्या असाइन होगी, यहाँ पे साफ साफ दिखाई दे रहा है x इक्वल टू 1 असाइन होगा पहले x को, तो प्रिंट क्या कर देगा 1 कर देगा। और सेकेंड टाइम x को असाइन होगा 2 और 2 को प्रिंट कर देगा। फिर x को असाइन होगा 3, 3 प्रिंट कर देगा। फिर x को असाइन होगा 4 और 4 को प्रिंट कर देगा और ये आउटपुट आ जाएगा क्योंकि यहाँ पे सीक्वेंस फिनिश, तो फॉर लूप भी एग्जिट कर जाएगा। थर्ड वाला एग्जांपल देखो, 4ch इन रेंज। अब ये एक वेरिएबल है ch, यहाँ घबराना मत क्योंकि ये वेरिएबल कुछ भी हो सकता है, जैसे a हो सकता है, x हो सकता है, कोई ch नाम का ले लिया, कोई नेम ले लेगा, कुछ भी वेरिएबल। तो आपने वेरिएबल को अच्छे से पढ़ा हुआ है तो आपको यहाँ पे डरने वाली कोई चीज नहीं है इसमें। तो अब ch इन रेंज 2,10,2, तो यहाँ पे तीनों वैल्यू दे दी। ये लोअर लिमिट है, ये अपर लिमिट है और ये स्टेप वैल्यू है। लोअर लिमिट क्या करती है, देखो लोअर लिमिट का मतलब है ये जो यहाँ पे लिस्ट आएगी वो 2 से स्टार्ट होगी और हर बार स्टेप वैल्यू 2 है, तो 2 के बाद नेक्स्ट क्या आ जाएगी 4, 4 के बाद 6, 6 के बाद 8, 8 के बाद 10 तो आएगी नहीं क्योंकि 10 से कम चलना है, एक कम चलता है 9 तक। तो 9 तक अगर 2 2 से इंक्रीमेंट करोगे तो 80 तो मिलेगा लास्ट। और हर बार प्रिंट करना है ch, तो ये ch को प्रिंट करता रहेगा। अब देखो ch को प्रिंट करने वाला ch को पहले क्या असाइन होगा 2 होगा, तो 2 प्रिंट कर दिया। फिर ch को सेकंड टाइम क्या होगा 4, 4 को प्रिंट कर दिया। थर्ड टाइम ch जो वेरिएबल है 6 असाइन हो गया, 6 प्रिंट कर दिया। और फिर ch को 8 असाइन होगा, 8 प्रिंट कर देगा, तो ये आउटपुट दे देगा। एंड ऑफ द लिस्ट हो गया। तो इस तरह से रेंज फंक्शन को हम यूज कर सकते हैं फॉर लूप के साथ में। तो काफी इजी कॉन्सेप्ट है ये। पहले आपको रेंज फंक्शन का अगर कॉन्सेप्ट समझ आ गया तो फॉर के साथ तो और इजी वे से रन हो सकता है ये। तो ये था आपका फॉर लूप विद रेंज फंक्शन। अब एक फॉर लूप का प्रोग्राम रन करवा के चेक करते हैं कि कैसे काम करता है। तो यहां पे मैं अब प्रिंट करवाने वाला हूं टेबल ऑफ 5। तो आपको 5 की टेबल प्रिंट करवानी है, मतलब कि 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15 लाइक दिस। तो यहाँ पे हमें फॉर लूप यूज करना हो क्योंकि एक स्टेटमेंट को बार बार रिपीट करवाना है। तो यहाँ पे मेरे को n इज इक्वल टू 5, अब 5 की टेबल प्रिंट करवानी है। तो मैं फॉर लूप स्टार्ट करूंगा, यहाँ पे फॉर एक वेरिएबल ले लिया, यहाँ पे a इन। अब यहाँ पे मैं रेंज फंक्शन यूज करूंगा क्योंकि 5 1 जा 5 और 5 10 जा तक जाना है, तो मतलब 1 से स्टार्ट करूंगा और 10 तक प्रिंट करवानी है आपको टेबल। तो यहाँ पे एक वैल्यू ज्यादा लेनी होगी, 11 लेना होगा तभी तो 10 तक जाएगा ये। अगर 10 ले लोगे तो ये 9 तक ही प्रिंट करेगा, तो हमने क्या लिया 11 ले लिया यहाँ पे। और बाय डिफॉल्ट स्टेप वैल्यू 1 है तो 1 2 3 ये इंक्रीमेंट होता रहेगा बाय डिफॉल्ट 1, और यहाँ पे कॉलन लगाना है। तो ये आपका सिंटेक्स होता है फॉर लूप का। अब नेक्स्ट जैसे ही यहाँ पे एंटर करोगे अपने आप एक स्पेस छोड़ देगा ये। अब यहाँ पे वो स्टेटमेंट लिखेंगे। अब यहाँ पे मैं क्या स्टेटमेंट लिख रहा हूँ, देखो मेरे को क्या प्रिंट करवाना है। अब यहाँ पे आपको जो टेबल है वो 5 की करवानी है, तो हमें यहाँ पे n को मल्टीप्लाई करना है a से।
तभी तो प्रिंट होगा ये, क्योंकि एक ही वैल्यू, अब देखो कैसे काम करेगा ये, एक ही वैल्यू फर्स्ट टाइम क्या होगी, 1 होगी, तो 1 के ऊपर ये स्टेटमेंट आपकी रन हो जाएगी। तो n की वैल्यू 5 है और a की वैल्यू 1 है, तो 5 इंटू 1 मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या प्रिंट कर देगा, 5 कर देगा। सेकेंड टाइम जब a की वैल्यू रन होगी फॉर लूप में, तो a की वैल्यू अब 2 हो जाएगी, फिर n आपका 5 है, 5 इंटू 2 10, तो इस तरह से रन होता रहेगा ये प्रोग्राम आपका। और फाइनली इसका आउटपुट देखते हैं क्या आएगा। तो यहाँ पे अब आपके सामने 5 की टेबल आ गई है, ये इसने 5 की टेबल को प्रिंट कर दिया, 5 10 15 20 25 30 35 40 45 और 50। तो इस तरह से फॉर लूप आपका काम करता है। अब एक और प्रोग्राम रन करवा कर चेक करते हैं यूजिंग फॉर लूप। तो अब मैं क्या करवा रहा हूं, मैं एक स्टेटमेंट को प्रिंट कराऊंगा यहाँ पे 15 टाइम। तो मैं फॉर लूप का यूज करूंगा। फॉर वेरिएबल लिया मैंने x इन और मैंने रेंज फंक्शन फिर से लगा दिया, और मैं कोई एक स्टेटमेंट है वो 15 टाइम यहाँ पे रन करवाना चाह रहा हूं। तो यहां मैंने लिख दिया 16, क्योंकि 15 लिखेंगे, क्योंकि 16 लिखूंगा तो वो 0 से स्टार्ट होके, अब 0 से स्टार्ट होके 14 तक जाएगा, तो ऑलरेडी वो 15 टाइम हो जाएगा यहाँ पे। तो एक स्टेटमेंट मैं प्रिंट करा रहा हूँ यहाँ पे, जैसे मैंने मान लो यहाँ पे एक प्रिंट करवाया मैंने, डाटा माइनिंग हब। तो ये स्टेटमेंट मैं प्रिंट करवाना चाह रहा हूँ 15 टाइम्स। तो मैंने फॉर लूप लगा दिया और रेंज फंक्शन यूज कर लिया 15। 15 का मतलब क्या है, ये स्टार्ट बाय डिफॉल्ट 0 से होगा, इंक्रीमेंट वैल्यू 1 से होगी हर बार, तो 0 से लेके 14 तक चलेगा ये। तो 0 से लेके 14 का मतलब 0 पे प्रिंट कर देगा, 1 पे कर देगा, 2 पे कर देगा, तो इस तरह से रन होता हुआ हमें आउटपुट दे देगा ये 15 टाइम। ये देखो डाटा माइनिंग हब 15 टाइम यहाँ पे इसने प्रिंट करवा दिया। तो बार बार कोई स्टेटमेंट जब आपको रिपीट करवानी हो तब हम क्या यूज करते हैं, फॉर लूप का यूज करते हैं। अब एक स्टेटमेंट थी, मैं बार बार रिपीट करवाना चाह रहा था यहाँ पे। एक और प्रोग्राम चेक करते हैं यहाँ पे। अब मैं क्या चाहता हूँ कि मैं 10 से लेके 1 तक रिवर्स में प्रिंट करवाना चाह रहा हूँ, पहले 10 प्रिंट हो, फिर 9 हो, फिर 8 हो, इस तरह से 1 तक। तो फिर से मैं फॉर लूप लगाऊंगा। फॉर यहाँ पे वेरिएबल लिया एस इन और रेंज फंक्शन का यूज करूंगा। तो मैं कहां से स्टार्ट करना चाह रहा हूं, 10 से, और मैं 1 तक प्रिंट करवाना चाह रहा हूं, तो यहां पे मैं 0 ले लूंगा। और अब क्योंकि 10 के बाद 9, 9 के बाद 8, तो मेरे को अब जो स्टेप वैल्यू लेनी होगी -1 लेनी होगी, क्योंकि मेरी जो लोअर वैल्यू है वो 10 है। अब मैं प्रिंट करवाना चाह रहा हूं यहाँ पे s। अब इसको रन करवा के चेक करते हैं। ये देखो वही चीज आ गई जो मैंने अभी बोली आपको, 10 से स्टार्ट हुआ और 9 8 7 6 5 4 3 2 और 1 तक जाएगा ये, क्योंकि 0 से 1 कम जाता है। तो यहाँ पे 0 से 1 कम 1 है, क्योंकि 10 से स्टार्ट हो रहा है, स्टेप वैल्यू आपकी -1 है, तो ये डिक्रीमेंट करता हुआ 1 तक लेके जाएगा। तो इस तरह से हम फॉर लूप का यूज करते हैं यूजिंग रेंज फंक्शन।